तो हर हर महादेव गाइस। तो कैसा रहा मेरा आज का दिन और क्या था ट्रेड, कैसा रहा बजाज फाइनेंस का जो मैंने होल्ड करके लेके गया था। चलिए आज को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा पोजीशन। तो आज का ये रहा आज का पोजीशन। और बजाज फाइनेंस की बात करना अगर हम करेंगे बताऊंगा आपको। तो बजाज फाइनेंस 6 रुपये 70 पैसे का हाई लगाया था और ये जो गेन है जो -39,000 दिखा रहा है वो नहीं है। एक्चुअल में गेन 5,000 प्रॉफिट का है, 5,500 रुपये कुछ प्रॉफिट का है, ठीक है गाइस। और 5,500 रुपये का प्रॉफिट का है। आप इधर से देख लो और इधर से अगर आपको ऐड करना हो तो कर भी सकते हो। कुछ मैंने आज डिसिप्लिन बहुत बढ़िया बनाया था कि देखो जो लगा है मेजर मेरा बजाज फाइनेंस पे लगा हुआ है ना। और बाकी जो बचा हुआ था मैंने उससे लगभग मैंने 50% भी नहीं, लगभग 30% का से ट्रेड किया। उसमें भी मैंने लगभग 10 से 20% मान के चलिए, सॉरी 30, 50%, 40% का रिस्क लिया था। तो 40 भी नहीं, मतलब 50,000 का मैंने यहाँ से डिसाइड किया था कि 50,000 का ट्रेड लूँगा और 20,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर वैसा है तो मैंने यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया था और देखा था सुबह बढ़िया चल रहा था निफ्टी, तो मैंने इसमें ट्रेड लिया था। सुबह ऊपर की तरफ जा रहा था निफ्टी, अपना जो 0.5 का लेवल तोड़ के ब्रेक करके ऊपर जा रहा था। एक कैंडल ब्रेक किया था और प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। निफ्टी आज स्ट्रेंथ में था, बैंक निफ्टी वीक था। तो मैंने इसको ट्रेड बनाया था इसमें और सेंसेक्स दोनों में। ये वाला जो है 25,600 का कॉल और सेंसेक्स का है 83,000 का कॉल, ये ठीक है। और ये मतलब ज़्यादा चला गया था, सेंसेक्स चला गया था लगभग 300 पॉइंट के आसपास और निफ्टी चल था 200 पॉइंट के 300 पॉइंट के आसपास भी लगता है। निफ्टी भी हाँ, निफ्टी भी लगभग 200 पॉइंट के आसपास चला गया था, बट मैंने बुक नहीं किया था, मैं सिर्फ देख रहा था। और उस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। उस टाइम ही बजाज फाइनेंस भी बढ़ा था और बजाज फाइनेंस भी बढ़ा था उस टाइम भी। तो 6 रुपये 70 पैसे चला गया था बजाज फाइनेंस। अगर आज का हाई दिखाता हूँ आपको, तो 6 रुपये 70 पैसे बजाज फाइनेंस चला गया था। तो मेरा गेन टोटल हो गया था उस टाइम पे 1,30,000 के आसपास था उस टाइम पे, जहाँ तक मैंने देख पाया था। मैं ज़रूर बिजी था लेकिन मैं देख रहा था वहाँ पे। और बजाज फाइनेंस में मेरा निकलने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि मेरा टारगेट बजाज फाइनेंस में मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 10 पॉइंट है, मैक्सिमम मैं 18 तक जा रहा हूँ। वहाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस एक फ्लो में जाएगा जो 18 तक चला जाएगा। 18 से ऊपर भी जा सकता है जब फ्लो में जाएगा, तो 18 से ऊपर। और बजाज फाइनेंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1,080 का टारगेट, 1,060 से 1,080, 1,060 एक मतलब वहाँ पे मैं लगभग मान के चलिए 90% या फिर 95% का मैं अपना क्वांटिटी एग्ज़िट करूँगा 1,060 पे। कुछ क्वांटिटी बची रहेगी जो अगले दिन के लिए ट्रेल करके लेके जाऊँगा, ये रहेगा। और बजाज ऑटो चल रहा था, इसमें भी मैंने ट्रेड लिया था। आपको अगर नीचे गेन नहीं दिख रहा होगा तो ये बजाज ऑटो का मैंने लिया था 274 पे और इसको मैंने निकाल दिया था 290 पे। ये भी 300 के ऊपर चला गया था, 311 310 के ऊपर ही चला गया था बजाज फाइनेंस भी। तो ये था बजाज ऑटो भी। तो ये सब ब्रेकआउट थे बजाज ऑटो में, इसलिए मैंने लिया था। इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों मैंने लिया था। ये देखें, बजाज ऑटो जो है ऑल टाइम हाई चल रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया था। और कल भी ये कैरी ऑन कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको होल्ड करके लेके गया। हीरो मोटोकॉर्प भी मैं एक ट्रेड ले रहा था हीरो मोटोकॉर्प में, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऑर्डर्स पे आपको दिखा देता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प में ले रहा था लेके जाने के लिए, और सब अंडर 60,000 50,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। रिलायंस भी मैंने एक टाइम पे सोचा था कि रिलायंस ले लूँ, लेकिन वो मेजर सपोर्ट पे था। और फिर मैंने कुछ चीज़ें देखी कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो आपको बताऊं कि परसों वाला दिन है ना, वो लगभग पूरा बियरनेस हो सकता है मार्केट। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप जितने साल आप उठा के देखोगे ना, प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लो,
हमेशा फरवरी का महीना सिर्फ 2024 को छोड़ के बाकी जितने साल हैं, आप को इतने भी साल भी देख लो, जितने साल जितना आप जो आप ब्रोकर यूज़ करते हो, जितने साल का आपको कैंडल्स दिखा सके आप देख लो, है ना। बाकी जितने साल हैं मंथ में जनवरी के लो पे ही क्लोज़ करते हैं, फरवरी के मंथ जनवरी के लो पे ही क्लोज़ होता है। बस 2024 ही एक ऐसा साल था जो जहाँ पे आसपास ही क्लोज़ हुआ था, जनवरी जहाँ पे क्लोज़ हुई थी उसके, और जनवरी 2024 में बुलिश बंद हुआ था। लेकिन बाकी जो है जितने भी साल हैं वहाँ जनवरी भी बेयरिश बंद हुआ और फरवरी भी उससे भी ज़्यादा बेयरिशनेस पे बंद हुआ। तो जनवरी का जो लो है वो है 24,917 919 के आसपास का जनवरी का जो लो है वो है। और उम्मीद है कल तो नहीं जाएगा। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कल नहीं जाना चाहिए मार्केट। कल मुश्किल से मान के चलिए, देखिए अदर डे में जो है मंथ मैंने देखा है कि 1.5% से ज़्यादा नहीं गिरता है। जो निफ्टी है 1.5% से ज़्यादा नहीं गिरता है। मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज़, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा गिर जाए, लेकिन वो वापस खड़ा हो जाएगा, मतलब रिकवर कर जाएगा। तो डेली बेसिस पे हम तो खाली रिकॉर्ड दे सकते हैं, हम डेली चार्ट तो देख नहीं सकते ना, मतलब देख नहीं पाते उसमें कि कितना गिरा हुआ रहता है। डेली चार्ट में तो दिखाएगा थोड़ा सा, और फिर क्लोजिंग ही हम देखेंगे, क्लोजिंग ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और लो भी कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो। बट मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी 450 या फिर और ज़्यादा भी गिर सकता है, 470 पॉइंट के आसपास का परसों के दिन गिर सकता है। तो आपके लिए जो है वो कल का दिन है। कल का दिन साइडवेज रहना चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बता दूं। कल का दिन साइडवेज रहना चाहिए, रूल्स है और फॉलो करना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तभी आप ले सकते हो ट्रेड। कल का जो दिन है वो साइडवेज, मतलब गैप अप तो ओपन होगा। क्यों होगा गैप अप ओपन, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको गैप अप ओपन होने के लिए। गैप अप ओपन इसलिए होगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी पूरा पॉजिटिव अभी तक तो था, अभी पता नहीं क्या हो गया। अभी 700 पे ट्रेड कर रहा था गिफ्ट निफ्टी, लगता है यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ये भी निगेटिव हो चुका है। तो फिर भी गैप अप ओपन होगा, मान के लो 500 के तो ऊपर ही, 550 जहाँ पे आज ओपन हुआ था ना, लगभग उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतना तो चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो साइडवेज मतलब बहुत ज़्यादा साइडवेज प्रीमियम गलेंगे वहाँ पे। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और साइडवेज रहना चाहिए। साइडवेज टू डाउन साइड का मोमेंटम रहेगा। लास्ट में कुछ इन्वर्टिबल डोजी टाइप बनाना चाहिए, इस टाइप का। ये ग्रीन या रेड कुछ भी बने, इससे मतलब नहीं है। और परसों जो है ना 27 तारीख मंथ का लास्ट डे है, मंथ का लास्ट वर्किंग डे है ना। तो गैप डाउन ओपन होने की ज़्यादा संभावना है। बस ये एक कंफर्मेशन। आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। गैप डाउन, उतना गैप डाउन ओपन नहीं होगा मेरे हिसाब से। और जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, जहाँ तक प्राइस फॉलो किया है, वहाँ तक देखा है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। 27 तारीख को भी आप ट्रेड ले सकते हो। रिस्क अगर नहीं लेना है आपको तो मैं BTST लेके जाऊँगा, और कल कंफर्मेशन पे ही BTST लेके जाऊँगा, और कल के वीडियो पे आपको बताऊँगा सब चीज़। आज आपको इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि कल मैं लेके जाने वाला था, और कल ही बताता तो गलत होता ना ये चीज़। और मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता, ये तो पहले वीडियो से आपको मैं बताते आ रहा हूँ अपने ट्रेडिंग करियर से। सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, एक एक चीज़, ठीक है गाइस। और रही बात मेरी होल्डिंग की, तो वो भी दिखाई देता हूँ। आँख बंद करके रखना पड़ता है। ये है होल्डिंग्स जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, और पता नहीं क्या होगा इसमें, कब बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। ये है, हो सकता है इस मंथ ना बढ़े, लेकिन अगले मंथ या फिर अप्रैल पे जब भी बढ़ेगा। मैं इसको एवरेज नहीं करूँगा। एवरेज करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि एवरेज कर दूँ और फिर फंस जाए तो दिक्कत है ना। टैरिफ वाला मामला जब ख़त्म हो क्या नहीं पता, फंस गया हूँ मैं। बिल्कुल भी अच्छे से अच्छा फील नहीं हो रहा है इसमें मेरे को। और निकलेगा तो 2 दिन में निकल जाएगा, मुझे पता है। ऐसे स्टॉक्स हैं ये, कीटेक्स हैं जो अपर सर्किट पे ही चलते हैं। 2 दिन अपर सर्किट लग जाएगा तो निकल जाएगा, मैं निकाल दूंगा। इंडो काउंट्स 2 दिन अगर भाग गया, एक ही दिन भाग गया, तो अगर वहाँ पे पहुँच गया 321 का लेवल, एक दिन वहाँ जाके ऊपर जाके क्लोज़ कर दिया, तो अगले दिन वो और 52 वीक हाई टच कर देगा। तो ये चीज़ें थी
मैं आपको बताना चाहता था। आँख बंद कर देता हूँ इसका। अब पोजीशन मैंने ये बनाई है। जहाँ तक कि क्रूड ऑयल का मामला है, अभी क्रूड ऑयल पे भी एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल क्या करेगा। क्रूड ऑयल ये जो कैंडल बना रहा है ना, हाँ बनाने दीजिए इसको। क्रूड ऑयल से भी हमको मौका है, क्योंकि 26 तारीख को ईरान और यूएस का जो मीटिंग होने वाली है, एक मतलब पर्सनल मीटिंग नहीं होगी, जैसा भी एक मीटिंग होगी, आप सर्च कर लीजिएगा न्यूज़ को, उसमें समझौता की बात हो सकती है और हो सकता है कि समझौता हो जाए और हो सकता है कि समझौता ना करे। जहाँ तक ट्रंप की बात है, वो तो अड़ियल है, जानते हो आपकी, और ईरान भी अड़ियल है, दोनों अड़ियल ही हैं। तो जहाँ तक कि ये है, ये अगर उड़ेगा ना, ये अगर इस लेवल को निकालता है, अभी नहीं, ये कल का लेवल, कल के लिए इंतज़ार करेगा और कल रात को ही ये निकलना चालू होगा। कल रात को निकलना चालू होगा। जैसे ही निकालेगा 6120-30 का लेवल, समझ जाइएगा आपकी अगले दिन गैप डाउन ओपन होने वाला है। परसों के दिन की बात कर रहा हूँ और कंफर्मेशन पे ही लूँगा मैं। अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ कि अंधा लेना हो। मैं तो ले रहा था, आज ही ले रहा था, लेकिन मैंने वेट किया, अपने आप को संभाला कि नहीं अभी रुक जाओ, फालतू का लॉस देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइस। और रही बात बजाज फाइनेंस की, मैं आपको बात बताऊं तो 6 रुपये 70 पैसे गया था। गेन 1,22,23,000 30,000 के आसपास का दिखा रहा था मुझे टोटल उस टाइम पे। निफ्टी, सेंसेक्स और बजाज फाइनेंस, 3 ही मैंने ऑप्शन होल्ड करे थे और तीनों बेहतरीन चल रहे थे उस टाइम पे। 10 साढ़े 10 के बीच का टाइम है और बेहतरीन चल रहे थे। उसके बाद मैंने निकाल दिया यहाँ पे निफ्टी को और सेंसेक्स को, क्योंकि जो डोजी बना रहे थे टॉप में, अपना टॉप हाई, प्रीवियस डे हाई क्लो निकाला निफ्टी और सेंसेक्स दोनों, लेकिन क्लोज़ नहीं कर पाया। वहाँ से इन्वर्टिबल हैमर बनाया। अगर आपको दिखाऊं, निफ्टी, बैंक निफ्टी आज बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी उसमें, और जिस वजह से निफ्टी गेन नहीं कर पाया। 15 मिनट का चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था, और ये भी था क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था मुझे। बैंक निफ्टी में देख रहा था, बस वीक है देख रहा था, लेकिन कैंडल्स तो मैं देखा नहीं, चार्ट ही नहीं खोला बैंक निफ्टी का। फिर जब खोला तब उसमें ट्रेड किया और कुछ ट्रेड्स किए और ले सकता था, अच्छा गेन ले सकता था, लेकिन बैंक निफ्टी इतना साइड था, फिर भी उसका प्रीमियम नहीं गल रहा था, बिल्कुल भी नहीं गल रहा था प्रीमियम उसका। और क्योंकि मंथली एक्सपायरी है शायद, इसलिए बैंक निफ्टी में बहुत लगभग पिछले साल से मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। जब से उसकी वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुई है, तब से बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड उतना नहीं लिया है, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है बैंक निफ्टी का। और मैं आपसे इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल पर ट्रेड हो सकता था, एक ये कैंडल पर ट्रेड बन सकता था। 2 कैंडल्स थे ट्रेड करने के लिए। स्टॉप लॉस सीधे ये होता, स्टॉप लॉस ये होता, और क्या बन सकता था, बट ध्यान नहीं दिए, फोकस नहीं थे, तो कहाँ से ट्रेड लेते। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं। बजाज फाइनेंस का टारगेट मेरा अलग ही है, मैं 18 तक का इसमें इंतज़ार करना चाहूँगा। 18 से ज़्यादा भी जा सकता है, उसके लिए मैं कुछ क्वांटिटी पहले बुक करना चाहूँगा। 18, 15, 16, 15, 5 रुपये 38 पैसे मेरा एवरेज प्राइस है। मैं 16 तक इसको निकालूंगा, 16-17 तक मैं 90% क्वांटिटी में निकालना चाहूँगा और उसके बाद मैं ट्रेल करूँगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो यही बताना था आपको, और जो होता है सो होगा, आपके सामने होगा। ठीक है गाइस, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही।